हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ फेशियल नर्व डिस्फंक्शन या फेशियल नर्व पैल्सी के बारे में। फेशियल नर्व एक क्रेनियल नर्व है जो कि हमारी फेस की मसल्स को सप्लाई करती है। जब भी इस नर्व में कोई इंजरी या इन्फ्लेमेशन होता है तो नर्व पे अफेक्ट आता है और हमारी फेशियल मसल्स का पैरालिसिस हो जाता है और इस कंडीशन में पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अफेक्ट होती है क्योंकि ह्यूमन फेस एक फोकल पॉइंट है एक्सप्रेशंस और कम्युनिकेशंस का। क्योंकि फेशियल नर्व में सेंसरी, मोटर प्लस पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं, इसलिए इसमें ना केवल फंक्शनल लॉस होता है बल्कि एक कॉस्मेटिक लॉस भी होता है। लेकिन इसमें घबराने या डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी रिकवरी बहुत अच्छी होती है। 90 to 94% केसेस में कंप्लीट रिकवरी होती है। बट रिकवरी इस बात पे बहुत डिपेंड करती है कि हमने कितनी जल्दी कंडीशन को डायग्नोस किया और ट्रीटमेंट शुरू किया। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें इसके सिम्टम्स के बारे में पता हो। तो जो फेशियल पैल्सी के पेशेंट होते हैं उनको सबसे पहले फेस में एक वीकनेस फील होती है। अगर आपकी राइट साइड अफेक्ट है तो राइट साइड की मसल्स में आपको एक वीकनेस फील होगी। आपका एंगल ऑफ माउथ जो है वो लेफ्ट साइड में पुल हो जाएगा क्योंकि राइट साइड की मसल्स वीक हैं, वो उतनी फंक्शनल नहीं है, तो जितना भी फंक्शन होगा वो आपकी लेफ्ट साइड की मसल्स कर रही होंगी जो कि आपके एंगल ऑफ माउथ को पुल कर लेती हैं। उसके साथ साथ ही पेशेंट को अपनी आईब्रोज इमोबाइल महसूस होती है। अगर आप उनको मूवमेंट कराने को बोलेंगे तो वो उसको बहुत इमोबाइल महसूस होंगी। प्लस एक कंप्लीट आई क्लोजर एक इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है, मतलब पेशेंट अपनी आंख को कंप्लीटली बंद नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आंख में एक ड्राइनेस और इचिंग महसूस होने लगती है। उसके साथ साथ जितने भी आपके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं उनका लॉस होता है। पेशेंट को हंसने में, बोलने में या अगर कोई भी लिक्विड इनटेक कर रहा है उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। ड्रूलिंग होने लगती है क्योंकि लिप क्लोजर कंप्लीट नहीं है, तो आप कुछ भी खाते हैं या पीते हैं तो पेशेंट को फील होता है कि यहाँ से ड्रूल आउट कर रहा है। उसके साथ साथ नेजल जो मसल्स हैं वो भी अफेक्ट हो रही हैं, तो आपके सारे एक्सप्रेशंस और सारी चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं। कुछ केसेस में ईयर पेन भी पेशेंट को रहता है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं कि इसके रीजंस क्या हैं जिसकी वजह से फेशियल पैल्सी हो रही है, तो सबसे पहले तो इसका कोई बहुत नोन कॉज नहीं है, जिसको हम बोलते हैं कि इडियोपैथिक है। इडियोपैथिक मतलब कभी भी किसी को भी हो सकता है, इसका कोई नोन कॉज नहीं पता चल रहा। कुछ लोगों को हिस्ट्री रहती है कि वो ट्रैकिंग पे गए थे, उसके बाद लौट के आए तो उनको फेशियल पैल्सी हो गया, या फिर एक ईयर इन्फेक्शन हुआ था जिसके बाद फेशियल पैल्सी हो गया, या कुछ केसेस में सिंपल फीवर के बाद भी ये सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ कंजेनाइटल, कुछ ऑटो इम्यून कंडीशंस भी होती हैं, प्लस ट्रॉमेटिक कंडीशंस में भी फेशियल पैल्सी होने के चांसेस रहते हैं। तो इसकी रिकवरी बहुत अच्छी है। जितना जल्दी हम डायग्नोस कर रहे हैं, जितना जल्दी ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं, उतना ही अच्छे हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। इसमें हमें एक कंबाइंड एफर्ट चाहिए। आपको अपनी आई केयर बहुत ज़रूरी है, आपको अपना ईयर केयर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय पे जो हमारी नॉर्मल डेली की साउंड्स होती हैं वो भी पेशेंट को पेनफुल महसूस होने लगती हैं। उसको कान में दर्द रहने लगता है, कंप्लीटली आंख बंद नहीं हो पाती, तो वहाँ पे एक ड्राइनेस है। तो उसके लिए आपको अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, जो कि आपको एक आर्टिफिशियल टीयर्स या फिर कोई भी ऑप्थेल्मिक लुब्रिकेटिंग ऑइंटमेंट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। स्टार्टिंग में स्टीरॉइड्स बहुत इफेक्टिव होते हैं नर्व के इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए, बट एक बहुत ही बड़ा रोल है वो है फिजियोथेरेपिस्ट का, क्योंकि वो आपकी वीक मसल्स को एक्टिवेट करते हैं, आर्टिफिशियली स्टिमुलेट करते हैं और स्ट्रेंथन करते हैं। इसलिए अपने फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करना बहुत बहुत ज़रूरी है। फिजियोथेरेपी में ना केवल कुछ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशंस दिए जाते हैं, प्लस एक एक्सरसाइज प्लान बना के दिया जाता है जो कि रिकवरी में बहुत हेल्पफुल होता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कुछ सिंपल सी एक्सरसाइजेस जो कि आप अपने घर पे कर सकते हैं और वो आपकी रिकवरी में बहुत हेल्पफुल होते हैं। बट हमेशा अपने फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट ज़रूर करिए और उनके सजेशन के बिना कोई एक्सरसाइजेस मत शुरू करिए। सबसे पहले हमें अपनी
एक्सरसाइजेस जो भी करेंगे उनको हमें सुपाइन में करना है, मतलब आराम से लेट के करना है। कोई भी एक्सरसाइज हम सिटिंग में या फिर स्टैंडिंग में नहीं करेंगे, क्योंकि मसल्स ऑलरेडी वीक हैं। और अगर हम स्टैंडिंग या सिटिंग में कोई एक्सरसाइज करेंगे तो ग्रेविटी का पुल उन पे कंटिन्यूसली एक्ट होता रहता है, जो उसको और ज़्यादा थका देंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि जितनी भी एक्सरसाइज करेंगे वो हम सुपाइन लाइन में करेंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम पेशेंट को बोलेंगे कि फ्रॉन योर एल्बोज, आपको अपनी आईब्रोज को ऊपर करना है और अपने फोरहेड पे रिंकल्स डेवलप करने हैं। शुरू में ये मूवमेंट पेशेंट को बहुत थकाने वाला होगा, क्योंकि उसको आईब्रोज अपनी बिल्कुल इमोबाइल फील हो रही हैं, बट कीप प्रैक्टिसिंग दिस मूवमेंट। पेशेंट को आराम से बोलिए कि रेज योर आईब्रोज और अपने फोरहेड पे आप रिंकल्स डेवलप करिए। सेकेंड एक्सरसाइज के लिए पेशेंट को बोलेंगे कि आप अपनी आंख को कंप्लीटली बंद करने की कोशिश करिए, कंप्लीट आई क्लोजर। हालांकि शुरू में ये पेशेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, कंप्लीटली आंख बंद नहीं हो पाती है, बट इसको आपको प्रैक्टिस करना है। उसके साथ ही आपको स्माइल करने की भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वो भी एक एक्सरसाइज है इस कंडीशन में। उसके साथ हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप अपने मुंह में हवा भरिए, ब्लो इन द एयर एंड होल्ड दिस पोजीशन। इनिशियली क्योंकि कंप्लीट क्लोजर नहीं हो रहा है माउथ का, तो कुछ एयर लीक आउट हो सकती है, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते मसल की स्ट्रेंथ बिल्डअप होने लगती है और आप आराम से एयर को होल्ड कर पाते हैं। उसके अलावा हम पेशेंट को विस्लिंग करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि इस कंडीशन में भी हमारी मसल्स एक्टिवेट हो रही हैं और उसको एक स्ट्रेंथनिंग मिल रही है। प्लस हम पेशेंट को एक होम प्रोग्राम के लिए बोल सकते हैं कि आप एक ग्लास में या बोल में पानी भरिए और एक स्ट्रॉ से उसमें बबल्स बनाने की कोशिश करिए। ये हमारे जितने भी ओरल मसल्स हैं उसको एक्टिवेट करता है और स्ट्रेंथन करता है। जितने हमारे वॉवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, जितना हम इनको बार बार प्रोनाउंस करते हैं, ये भी हमारे फेशियल मसल्स के लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो हम पेशेंट को बोलेंगे फ्रॉनिंग करने के लिए, कंप्लीट आई क्लोज करने के लिए, एयर को ब्लो इन करने के लिए, आप बबल्स बनाने के लिए बोलेंगे पेशेंट को स्ट्रॉ से। उसके साथ साथ विस्लिंग भी करवा सकते हैं। तो ये सारी सिंपल सी एक्सरसाइज हैं। जितनी भी एक्सरसाइज करेंगे आपको सुपाइन लाइन में करना है, रेस्टिंग मोड में करना है, अपनी मसल्स को थकाना नहीं है, तो आपकी रिकवरी बहुत अच्छी और बहुत जल्दी होगी। इसी तरह स्टे कनेक्टेड विद अस, कीप वॉचिंग आवर वीडियोस एंड थैंक यू सो मच।